Assalamu alaikum everyone, welcome back to Spread Education channel. So today my topic is harmonic mean of group and ungrouped data. Harmonic mean हम निकालेंगे ungrouped data से और group data से. ओके, उससे पहले मैं आपको पहले बताती चलूँ कि ungrouped data और group data होता क्या है. ओके, अनग्रुप डेटा क्या होता है? अनग्रुप डेटा इज ड्रॉ इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स एज दे आर कलेक्टेड, आइडियल फॉर स्मॉल डेटा सेट्स. अनग्रुप डेटा ऑफर्स प्रिसाइज इंडिविजुअल वैल्यूज. इट हैज़ अ सिंपल लिस्ट ऑफ नंबर्स और ऑब्जर्वेशंस लाइक 1 2 3 4 5. अच्छा जी, अनग्रुप डेटा क्या होता है? वो सीधा सीधा एक अनग्रुप सा डेटा होता है जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं दी जाती, ना ही कोई क्लास इंटरवल्स होती हैं. सीधा सीधा एक डेटा होता है, तो वो अनग्रुप डेटा होता है. ग्रुप डेटा क्या होता है? उसके अंदर ये बहुत ही प्रिसाइज होता है. अच्छा, अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा क्या होता है? उसमें क्लास इंटरवल्स दी जाती हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती हैं, समटाइम्स क्लास बाउंड्री दी जाती है. तो ये चीज़ जो होती है ये ग्रुप डेटा होता है. ग्रुप डेटा इस कैटेगराइज इनटू इंटरवल्स क्लासेस में दिया जाता है विद फ्रीक्वेंसी. सही, आइडियल फॉर लार्ज डेटा सेट्स टू एनालाइज ट्रेंड्स. Group data summarize information, making large data easier to visualize and analyze. It is organized into frequency distribution table, typically using class intervals like इस तरह class intervals होती है, frequency distribution दी जाती है. अब जब हम इसको solve करेंगे तब हमें और समझ आ जाएगा और difference जो है हमें और अच्छे से पता लग जाएगा. हार्मोनिक मीन में हम पहले निकालेंगे अनग्रुप डेटा. अच्छा जी, सिंपल से ये एक्स दिया हुआ है, हमारे पास एग्जांपल है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये अनग्रुप डेटा है. एक और मेरे पास क्वेश्चन है, उसमें भी सिंपल सा एक डेटा दिया हुआ है, बहुत ही प्रिसाइज सा, तो इससे पता लग रहा है कि ये अनग्रुप डेटा है. क्योंकि जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि ये अनग्रुप डेटा है या ग्रुप डेटा है. ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि ये अनग्रुप डेटा है या ग्रुप डेटा है. उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला पुट करेंगे. अनग्रुप होगा तो आपका ये फॉर्मूला होगा, और जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तो फिर उसका एक अलग फॉर्मूला होगा. तो अनग्रुप का क्या फॉर्मूला होगा? हार्मोनिक मीन का n होगा, यानी नंबर ऑफ डेटा कितना है, समीशन 1/x. ठीक है, n तो हमें नंबर ऑफ डेटा होता है, यानी कि कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 है. ठीक है, अब समीशन 1/x, पहले हमें 1/x का एक हम इस तरह टेबल बना देते हैं. 1/x का हम टेबल बनाएंगे पहले. ठीक है, यानी कि 1/1 x, ये ना 1/1 तो 1 होगा, 1/2 0.5 होगा, 1/2 0.5 होगा, 1/3 0.3333, 4 ले लेते हैं, 1/4 0.25, 1/5 0.2. ठीक है, अब ये सबमिशन, ये क्या होता है? ये टोटल सबमिशन होता है, इसका टोटल निकालेंगे. ठीक है, 0.2 प्लस 0.25 प्लस 0.3333 प्लस 0.5 प्लस 1, 2.2833. ओके, ये हमारा आ गया. अब हम इसका HM निकालेंगे. ठीक है, HM n क्या होता है? नंबर ऑफ डेटा. 1 2 3 4 5 दिया हुआ है हमें डेटा, और आंसर क्या है हमारा? 2.2833. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हार्मोनिक मीन आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 2.2833, 2.1898. ओके, ये बहुत इजी होता है. इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फाइंड HM. ये हमारा डेटा दिया हुआ है 5 6 7 11 15 16 17. अब इसमें भी यही करेंगे, 1/x निकालेंगे पहले, फिर उसका सबमिशन ले लेंगे. ठीक है, 1/5 0.2, 1/6 0.1666, 1/7 0.1428, 1/11 0.0909, 1/15 0.0666, 1/16 0.0625, 1/17 0.0588. सही, अब हम इसका प्लस कर लेंगे, सबमिशन ले लेंगे. 0.0588 प्लस 0.0625 प्लस 0.0666 प्लस 0.0909 प्लस 0.1428
plus 0.1666 plus 0.2, 0.7882. इसका HM निकालेंगे हम. n number of data 1 2 3 4 5 6 7. 7 divided by 0.7882. 7 divided by 0.7882. 8.8809. This is the answer. ठीक है. अब ये था हार्मोनिक मीन अनग्रुप डेटा का. अब हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन ग्रुप डेटा का. ओके.